दोस्तों एप्पल ने फाइनली iOS का 18 वर्जन अनाउंस कर दिया है और बीटा वर्जन को रिलीज कर दिया है अपने सारे एप्पल आईफोन्स के लिए। और कौन कौन सा आईफोन सपोर्ट करता है वो अभी आप स्क्रीन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आईफोन 14 प्रो मैक्स में मेरे को जो वर्जन मिला है वो 6.91 GB का मिला है। और अपडेट से पहले मेरा जो मोबाइल था वो iOS 17.5.1 वर्जन पे काम कर रहा था इस वर्जन के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क प्रोवाइडर जो है वो जियो का 58.1 था। और मेरे आईफोन का जो स्टोरेज था वो टोटल 111 ऑलमोस्ट यूज था 128 GB में से, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं iOS का 17.5.1 जो है ऑलमोस्ट सारे 11 GB ले रहा था और सिस्टम डेटा ऑलमोस्ट 8 GB ले रहा था। और फाइनली अपडेट करने के बाद आप देख सकते हैं iOS का 18 मिल जाता है इस वर्जन के साथ। और मैं फिर से बता दूं कि ये बीटा वर्जन है। और अपडेट के बाद आप देख सकते हैं नेटवर्क प्रोवाइडर में भी अपडेट हुआ है। इसका मतलब है कि कॉल क्वालिटी और बेटर होना चाहिए, 5G का कनेक्टिविटी और स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि हम लोग अभी टेस्ट करने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि आईफोन स्टोरेज अगर आप देखेंगे तो 111 GB से घट कर ये 109.6 यानी ऑलमोस्ट 1 GB कम हुआ है। और iOS का भी स्टोरेज है वो घटा है और सिस्टम डेटा ऑलमोस्ट 8 GB पे ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, फाइनली iOS 18.0 में आपको एप्पल इंटेलिजेंस यानी AI का भी पूरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और साथ में आपको नया नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, भयानक होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है और बहुत सारा सीरी का ही फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसको अगर आप जान लेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप अपने इस आईफोन के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो फिर चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और देखते हैं पहला फीचर जो आपके बिल्कुल होश उड़ा देगा। क्योंकि एंड्रॉइड में तो आप इसको काफी दिनों से देख रहे थे, मगर एप्पल में ये आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। किसी भी आइकॉन को आप अपने स्क्रीन पे कहीं भी ले जाकर छोड़ सकते हैं, यानी होम स्क्रीन पर टच करेंगे और देखिए किसी भी आइकॉन को ट्रैक करेंगे और आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और वहीं चिपक जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। और देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से आप कोई भी डिजाइन अपने आईफोन पे इस तरह से बना सकते हैं। बस क्रिएटिविटी आपके दिमाग में होना चाहिए और आप चाहें तो देखिए कितना बढ़िया ये सर्कल बन जाता है और आपके किसी भी दोस्त को बिलीव नहीं होगा कि ये आपके आईफोन के होम स्क्रीन का सर्कल है। बस कहीं भी टैप कर दिए, देखिए स्क्रीन पे बिल्कुल आइकॉन जो है चिपका रहेगा, वहीं पे रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर आप अपने होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके रखेंगे, यहाँ एडिट में जाएंगे तो देखेंगे आपको एक नया कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको वेरियस फीचर देखने को मिल जाता है। यानी कि अपने इस आइकॉन्स को अगर आप डार्क थीम में लाना चाहते हैं तो देखिए सिर्फ आइकॉन जो है वो डार्क थीम में आ जाता है। पूरे के पूरे मोबाइल को डार्क थीम में लाना चाहते हैं तो यहाँ पर डार्क थीम का भी ऑप्शन है। देखिए पूरा का मोबाइल जो है डार्क थीम में आ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप चाहते हैं आपका आइकॉन जो है ये छोटा छोटा भी बड़ा दिखे तो यहाँ लार्ज कर दीजिए, देखिए नीचे का टेक्स्ट गायब हो जाएगा और आइकॉन जो है वो बड़ा हो जाएगा। और फिर आपको लगता है कि नहीं इन सब चीजों का जरूरत नहीं है तो आप यहाँ से डार्क थीम हटा सकते हैं, लाइट थीम पे ला सकते हैं। मगर एक कमाल का फीचर जो एंड्रॉइड में आप काफी दिन से देख रहे हैं वो आईफोन में भी इंप्लीमेंट हो चुका है, मटेरियल यूआई का। यानी कि सारा का सारा आइकॉन जो है बिल्कुल मोनोक्रोम यानी कि सिंगल कलर में होगा इस टिंटेड की मदद से। कमाल आप देख सकते हैं, आपके आईफोन के कलर से ही ये पिक करके बाय डिफॉल्ट आपको ये कलर देगा। भले ही आप इसको चेंज करना चाहे तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो भी कलर आप चाहते हैं आइकॉन का यहाँ पर आप यहाँ से मूव कर ला सकते हैं। और फिर आपको लगता है कि नहीं कलर कोई दूसरा चाहिए तो यहाँ कलर पिकर भी है, यहाँ से ले आइए और आइकॉन का जो कलर है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कलर आप यहाँ पे रखेंगे देखिए इस तरह से आइकॉन आपको आ जाएगा। और दोस्तों होम स्क्रीन पे एक कमाल का आपको नया फीचर देखने को मिल जाता है, किसी भी विजेट को आप रिसाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से पकड़ के आप इसको कितना बड़ा करना चाहे तो इतना बड़ा कर सकते हैं। और आपको इससे भी मन नहीं भरता है तो आप यहाँ से देखिए ड्रैग करके इसको जितना बड़ा करना चाहे मैक्सिमम जितना बड़ा हो सकता है ये हो जाएगा। और फिर अगर आप छोटा करना चाहेंगे तो देखिए आप इस तरह से छोटा कर सकते हैं और वापस से आपका आइकॉन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाता है। अब दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगा कि आपके आईफोन में ऐप लॉक और हाइड ऐप का फीचर देखने को मिल जाता है, जो पहले नहीं मिलता था। हालांकि डुअल ऐप का फीचर अभी भी आपको देखने को नहीं मिलता है, मगर फ्यूचर में जरूर ये अपडेट होगा, ये मेरे को पूरी तरह से यकीन है। मगर हाइड ऐप या ऐप लॉक कैसे काम करता है, तो जिस ऐप को भी आपको लॉक करना है बस लॉन्ग टैप करके रखना है और यहाँ पर आप देखते हैं रिक्वायर्ड फेस आईडी है, बस इसको ऐसे कर देना है। और यहाँ से आपको पूछता है रिक्वायर्ड फेस आईडी, तो ऑब्वियसली आपको दे देना है और आपका ये जो ऐप है वो लॉक हो जाएगा। कैसे वो आपको पता चलेगा, तो आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये आपसे मांगेगा फेस आईडी रिक्वायर्ड है ओपन करने के लिए ऐप को, और अगर आप यहाँ पर नहीं देंगे तो आपका ये ऐप नहीं खुलेगा। तो इस तरह से जितने भी ऐप को आप चाहते हैं कि फेस से अनलॉक कर दें, यानी कि जितने भी ऐप को आप चाहते हैं कि लॉक कर दे, तो सारे के सारे ऐप को आप इस तरह से लॉक कर सकते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि हाइड कैसे कर सकते हैं ऐप को, तो जरूर ऐसा जो ऐप है वो तो हाइड ही करना बनता है दोस्तों। बस लॉन्ग टैप करके रखना है, रिक्वायर फेस आईडी करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन है, हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी। तो बस आपको ऐसे कर देना है और जैसे
जैसे ही आप कर देंगे तो ये बोलेगा कि आपका ये जो ऐप है वो हाइड हो रहा है और ये बता देगा कि हिडन ऐप कहां पर रखा जाएगा और कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपको इस ऐप के लिए। ये आपको जानना जरूरी है, बस हाइड ऐप कर देना है। और आप देख सकते हैं कि आपके होम स्क्रीन से ऐप जो है वो गायब हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि आप उसको देखेंगे कहां, तो आप अपने लास्ट ऐप में जाएंगे और यहाँ सबसे नीचे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं हिडन नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर सारा हिडन ऐप है। कौन कौन सा ऐप है कोई नहीं देख सकता है सिवाय आपके, अगर आप इसको फेस से ऑथेंटिकेट करेंगे तो। यानी कि हिडन ऐप अगर आपको देखना है तो बस आपको इस पर टैप करना है और फेस से ऑथेंटिकेट करना है इस तरह से। और देखिए फेस से ऑथेंटिकेट करने पे आपको दिखाता है कि एक ऐप है जो हिडन है वो इसमें है और यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों पहले कभी एक सिचुएशन बनता था कि कोई भी आता था यहाँ से कंट्रोल सेंटर ऐसे कर लेता था और कंट्रोल सेंटर में कुछ भी अटपटा कर देता था, आपको लगता था अरे क्या कर दिया। मगर अब देखिए जैसे ही कोई ऊपर नीचे करेगा तो कंट्रोल सेंटर दिखेगा ही नहीं, है ना, कमाल की बात। मगर आप चूंकि इस आईफोन के मालिक हैं तो आपका हाथ जैसे ही इस पे लगेगा तो आप देखेंगे कि कमाल का चीज होता है। ये देखिए आपको डिफरेंट कंट्रोल सेंटर कितना बढ़िया स्टाइल में दिखाता है इस तरह से, और ये जो एनिमेशन है कितना बढ़िया लग रहा है आप देख सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि पहला जो है वो ब्लैंक है, इसलिए जब भी कोई ओपन करेगा आपके कंट्रोल सेंटर को तो दिखेगा ही नहीं कुछ, तो उसको लगेगा अरे सारा आइटम कहाँ गया और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मगर जैसे ही ऐसे करेगा तो आप देखेंगे सारा का सारा कंट्रोल सेंटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप बिल्कुल इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से। और इसमें एक कमाल का फीचर आपको टॉर्च में दिया गया, आप देख सकते हैं टॉर्च का एनिमेशन कितना बढ़िया बनाया गया और यहाँ से आप इंटेंसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से। बस आपको कम करना है तो यहाँ से ऐसे कम कर दीजिए, बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा दीजिए। आप देख सकते हैं कैसे कम हो रहा है और कैसे बढ़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंट्रोल सेंटर के बाद अगर आप दूसरे कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि म्यूजिक के कंट्रोल सेंटर को कितना बढ़िया से रिवैम्प किया गया है। और उसके नीचे आएंगे तो आपको होम का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। और फाइनली एक नया कंट्रोल सेंटर अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। बस यहाँ से आपको प्लस पे साइन करना है, ऐड कंट्रोल करना है और जो भी कंट्रोल सेंटर आप यहाँ पे देना चाहते हैं बस इस तरह से दे दीजिए, देखिए आ जाता है। अब दोस्तों एप्पल इंटेलिजेंस में काफी फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है, कुछ तो आप इसमें अभी देख सकते हैं और कुछ अभी बीटा वर्जन में नहीं दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए राइटिंग टूल जैसे कि कोई चैट हो या फिर ईमेल हो, उसमें आप अपने मैसेज को या फिर कंटेंट को समराइज कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप उस मैसेज को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेंडली मैसेज में, प्रोफेशनल मैसेज में, कंसाइज मैसेज में, और भी बहुत सारा ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चैट्स एंड ईमेल्स को स्मार्टली आप रिप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो भी कंटेंट आया है उसके अनुसार स्मार्टली आप रिप्लाई के लिए सीरी को बोल सकते हैं और आपका रिप्लाई हो जाएगा बिना कुछ टाइप किए हुए, बिना कुछ बोले हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, सीरी को अभी तक आप सिर्फ बोलते थे तो इस तरह का एनिमेशन जो पुराना वाला आता था अब नहीं आएगा। अब नया वाला इस तरह का एनिमेशन आएगा जिसमें आपको एज लाइट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप नॉर्मली एंड्रॉइड फोन्स में पहले से ही देखते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको बोलकर सीरी को नहीं बताना है तो आप चुपके से टाइप भी कर सकते हैं इस तरह से और सीरी को पता चल जाएगा और वो आपको रिजल्ट दे देगा। और एप्पल ने एआई की मदद से जनरेट किया है बहुत सारा इमोजी, जिसको एप्पल ने जेनमोजी कहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी भी इमेज को अगर आपको क्रिएट करना है तो बस आपको सीरी को बताना है कि इस तरह का इमेज चाहिए और इस तरह का इमेज वो जनरेट करके दे देगा इमोजी के रूप में। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीरी को बहुत इंप्रूव किया गया है दोस्तों। सीरी से अगर आप रुक रुक के ही बात करेंगे, पॉज करके ही बात करेंगे तो वो समझ जाएगा या समझ जाएगी और बिल्कुल ह्यूमन लाइक बिहेवियर की तरह वो अंडरस्टैंड करेगा आपके कमांड को और उसको रिएक्ट करेगा, जो कि नो डाउट एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से ही पॉसिबल हुआ है। और दोस्तों एआई में एक और भी कमाल का फीचर आपको क्रिएट इमेजेस का मिलता है, जो कि ब्रांड न्यू एआई फीचर है। वो आपके किसी भी पिक को लेगा और इमेज को कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि किसी कॉन्टैक्ट का पिक लेगा उसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे उसका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे का आपको इस तरह का पोस्टर बना देगा जो आप उसको भेजकर सरप्राइज कर सकते हैं। अब दोस्तों सेटिंग्स में भी आपको कमाल का फीचर देखने को मिलता है। पहले तो आप सेटिंग देख सकते हैं जो पहले बिल्कुल खत्म नहीं होता था, देखिए यहाँ पर कितना जल्दी खत्म हो जाता है। वो ऐसा इसलिए हो पाया दोस्तों क्योंकि सारे ऐप्स को एक सिंगल ऐप्स में दिया गया। अब देखिए यहाँ पर ये खत्म नहीं होगा, ये देखिए बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि सेटिंग्स को छोटा किया गया है और आप देखेंगे सेटिंग्स में कुछ भी आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे पहले आपको यहाँ पर बताया जाता है कि उसका मतलब क्या है, उसका खासियत क्या है। इसके बाद आपको सारा का सारा फीचर यहाँ देखने को मिलता है। तो चाहे आप जनरल में देख लें या फिर यहाँ पर ब्लूटूथ में देख लें तो आप देख सकते हैं पहले ब्लूटूथ के बारे में बताया जाएगा, यहाँ से ऑन कर सकते हैं और इस तरह से रीडिजाइन किया गया है। और एप्स में कमाल का फीचर ये है कि यहाँ पर आप एप्स के अल्फाबेट के थ्रू भी ब्राउज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ब्राउज करेंगे तो आप देखेंगे बहुत आसानी से जल्दी से आप ब्राउज कर सकते हैं जहां पे भी आपको जाना है, जिस ऐप को भी आपको यहाँ पर खोलना है। और सेटिंग्स में ही आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट का एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें अब आपको ताकत मिल जाता है ऐप को परमिट करने का कि लिमिटेड कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर सके। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं माई जियो ऐप
ऐप जो है वो लिमिटेड एक्सेस रखता है, यानी कि वो सारे कॉन्टैक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता है। जो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट आप सिलेक्ट करेंगे बस उसी को एक्सेस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं व्हाट्सएप जो है फुल एक्सेस है, VI ऐप जो है नन है, यानी कि किसी भी कॉन्टैक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इस तरह से अब आपका ऐप वाइज आप कॉन्टैक्ट को एक्सेस करा सकते हैं अपने इस आईफोन में iOS 18 की मदद से। और बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो अपने फोन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप कोई नंबर डायल करते हैं तो ये आपको पहले ही बता देता है कि 97 से जो फ्रीक्वेंटली नंबर है वो आप इसको एक्सेस करते हैं, और 53 और नंबर है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं 97 से। और जैसे जैसे आप ज्यादा डिजिट देते जाएंगे और रिफाइन होता जाएगा और सर्च कम होता जाएगा, यानी कि नंबर से अब आप सर्च कर सकते हैं जो पहले आईफोन में आप नहीं कर सकते थे, जो बड़ा ही यूजफुल फीचर था, इंपॉर्टेंट फीचर था, जो अब आईफोन में आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको एक कमाल का फीचर दिखाते हैं दोस्तों। आप वॉल्यूम को अगर एक्सेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमेशन है वो आपको देखने को मिलता है एज पे। आप देख सकते हैं कि हल्का सा बाहर आता है फिर अंदर जाता है। ये एनिमेशन अब आपको iOS 18 में देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप पावर बटन भी दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ भी आपको एनिमेशन देखने को मिलता है इस तरह से। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं ऐसे खतरनाक फीचर की तरफ जो आप देखेंगे तो बिल्कुल आश्चर्य करेंगे कि इतना लेट क्यों किया आईफोन ने इस फीचर को देने में। हे सिरी, ओपन कैलकुलेटर ऐप। और इसमें जो पहला चीज आप गौर करेंगे, यहाँ पर एक नया आपको आइकॉन देखने को मिल जाता है जो आपकी हिस्ट्री को बताता है, यानी कि हिस्ट्री में आपने क्या क्या कैलकुलेट किया है और उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। इनफैक्ट अगर आप कुछ भी कैलकुलेशन अभी करेंगे यहाँ पर इस तरह से तो ये आपको हिस्ट्री में बताएगा कि आपने ये कैलकुलेट किया था, आप देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैलकुलेटर ऐप के बॉटम में लेफ्ट में आप देख सकते हैं आपको एक नया आइकॉन देखने को मिल जाता है जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये कन्वर्ट कर देता है। और जितना स्मूथली ये कन्वर्ट करता है उतना स्मूथली एक और चीज को ये कन्वर्ट करता है। बस यहाँ पर आपको कन्वर्ट को ऑन कर देना और आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्वर्जन आ जाता है। तो ये कन्वर्ट क्या कर रहा है दोस्तों, तो INR को USD में कर रहा है, यानी कि इंडियन रुपीज को ये कन्वर्ट कर रहा है करेंसी में। इनफैक्ट करेंसी आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना सारा आपको करेंसी देखने को मिल जाता है, मगर साथ में आप एंगल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एरिया को भी कर सकते हैं, डेटा है, एनर्जी है, फोर्स है, फ्यूल है, लेंथ है, पावर है, प्रेशर है, एंडलेस ऑप्शन है आपको यहाँ पर कन्वर्जन के लिए, वेट से लेकर टेम्परेचर तक। तो कैलकुलेटर ऐप अब बहुत ही पावरफुल हो गया है, जरूर से आप यूज कीजिएगा, मजा ही आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो आप अपने नोट्स ऐप में जाएंगे और यहाँ भी देखेंगे कमाल का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। किसी भी ऐप्स को बस ओपन कर लेंगे और जैसे ही आप कुछ टाइप करेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अटैच अब आप कर सकते हैं ऑडियो को डायरेक्टली यहाँ से रिकॉर्ड करके। और आपको कुछ नहीं करना है, रिकॉर्डिंग बटन को बस यहाँ से प्रेस कर देना है। देखिए रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और ये जो भी आप बोलेंगे उसको रिकॉर्ड करेगा और इसको अटैच कर देगा आपके नोट्स में। जब आपका हो जाए तो बस यहाँ से डन कर दीजिए। तो देखिए ये रिकॉर्डिंग जो है यहाँ ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको आप ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं, जिसको बीटा वर्जन में भी अटैच नहीं किया गया है। फाइनल वर्जन में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि कैसे AI की मदद से आप इस रिकॉर्डिंग के कंटेंट को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रिंट करवा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग का कितना बढ़िया आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है, जिसमें आप कलर भी कर सकते हैं। आप इस तरह से कलर सिलेक्ट करना चाहिए, देखिए आप इस तरह से कलर कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, या फिर आप स्ट्राइक कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक्स दे सकते हैं, बुलेट में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं जो देखने में काफी यूनिक लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर लिखते हैं 20+12 और जैसे ही यहाँ पर इक्वल टू का आप साइन देते हैं तो ऑटोमेटिकली बता देता है कि कितना होगा, यानी 32 होगा। तो आप अपने नोट्स ऐप में मैथ्स के कैलकुलेशन को भी ना सिर्फ अटैच कर सकते हैं बल्कि कैलकुलेटर की तरह यूज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आप अपने आईफोन को लॉक करते हैं और लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो आप देखते हैं आपको दो आइकॉन मिलता है, एक टॉर्च का, एक कैमरा का, जिसको आप पहले कस्टमाइज नहीं कर सकते थे, चेंज भी नहीं कर सकते थे, मगर अब कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो लॉन्ग टैप करके आपको कस्टमाइज करना है और जैसे ही आपको कस्टमाइज का ऑप्शन आ जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको पहले तो बोलता है उड़ाने के लिए, इसको उड़ा दीजिए और यहाँ प्लस साइन करके आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप डार्क मोड चाहते हैं तुरंत आ जाए तो देखिए डार्क मोड आ जाएगा। और यहाँ पर आप चाहते हैं कुछ भी ऐसा ओपन ऐप करना, किसी ऐप को ओपन करना, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और बताने की जरूरत नहीं कि चैट जीपीटी को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है विजेट के रूप में, यानी कि चैट जीपीटी के विजेट को भी आप लॉक स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं। और एक बार आपका काम हो गया तो बस यहाँ से ऐसे डन कर दीजिए और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब डार्क मोड में अपने आईफोन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से किसी ऐप को ओपन कर सकते हैं। और अगर कैमरा को ओपन करना है तो यहाँ पर राइट स्वाइप ऐसे कर सकते हैं और देखिए कैमरा जो है ओपन हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर वॉलपेपर में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको iOS का कौन कौन सा वॉलपेपर देखने को मिलता है जब आप ऐड न्यू वॉलपेपर करेंगे। तो iOS 18 में आपको बहुत खतरनाक वाले वॉलपेपर नहीं मिला है, मात्र 4 वॉलपेपर मिला है इस तरह से। हालांकि उम्मीद यही किया जा रहा था कि और भी ज्यादा वॉलपेपर, बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर देखने को मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मे बी फ्यूचर में नए नए वॉलपेपर
पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि प्राइड अभी देखने को मिला था। अब दोस्तों कमाल का अपग्रेडेशन जो है फीचर्स में वो फोटोज ऐप में किया गया है। नॉर्मली आप देखते हैं फोटोज ऐप का कैसे ही खुलता था, मगर अब टैब वाइज आपका नहीं खुलेगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर तो आप देखेंगे रिसेंट डेज में आपने जितने भी फोटोज लिए हैं सारा का सारा एक एल्बम के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद नीचे करते हैं तो पीपल एंड पेट्स देखने को मिल जाता है, साथ में पिन कनेक्शन देखने को मिल जाता है, मेमोरीज देखने को मिल जाता है। अगर आप कोई ट्रिप पे गए हैं तो ट्रिप का यहाँ पर देख सकते हैं, और एल्बम वाइज यहाँ पर है, मैक के थ्रू यहाँ पर आपको मिल जाता है, फीचर्ड फोटो देखने को मिल जाता है, और फाइनली मीडिया टाइप है, वीडियोज है, सेल्फी है, लाइव फोटोज है, इस तरह का पोर्ट्रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने शुरू में देखा होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मंथ वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जून का फोटो है, मई का फोटो है जो पहले भी आपको आता था, ईयर वाइज भी आप देख सकते हैं, यानी 24 है, 23 है, 22 है, 21 है, इस तरह से। और कमाल का चीज क्या है, तो आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप जितना भी एडिटेड फोटो है वो देखना चाहते हैं, देखिए एडिटेड यहाँ पर ऑप्शन है, बस यहाँ पर टच करिए, देखिए जितना भी एडिटेड फोटो है सारा का सारा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप और देखना चाहते हैं, जैसे फोटोज को देखना चाहते हैं, वीडियोज को देखना, केवल स्क्रीनशॉट को देखना चाहते हैं, फेवरेट्स को देखना चाहते हैं, तो सारा का सारा ऑप्शन आपको यहाँ फिल्टर से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी में कमाल का चीज क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च बटन है, अगर आप सर्च पर टच करते हैं तो आप देख सकते हैं लास्ट वीक का फोटो को आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से। अगेन आप इसमें जाते हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं अपने फोटोज को देखने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं 2012 का फोटो देखने के लिए, आप देख सकते हैं 2012 में 2 फोटो था जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी पीपल के साथ आप फोटो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर विद रमेश, और रमेश के साथ जितना ही फोटो होगा सारा का सारा वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो कमाल का एआई इसमें इंप्लीमेंट किया गया है जो आपको ऐसा ऐसा फोटो दिखाता है जो आप सोचे भी नहीं होंगे आपके मोबाइल में है। इनफैक्ट ये आपके iCloud से भी फोटो को लेता है, और iCloud का याद है तो आप iCloud में जैसे ही जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि iCloud को भी पूरी तरह से रिवैम्प कर दिया गया है, रीडिजाइन कर दिया गया है। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर गेमिंग मोड भी बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, क्योंकि गेमिंग मोड को भी काफी अच्छा से इंप्रूव किया गया है। आप देख सकते हैं गेम मोड ऑन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और गेम मोड को देखने के लिए आपको यहाँ पर 2 बार इस तरह से करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप गेम मोड को देख सकते हैं ऑन है, और यहाँ पर ये क्लियरली बताता है कि गेम मोड अगर ऑन होगा तो बैकग्राउंड एक्टिविटी जो है पॉज कर दिया गया है ताकि आपके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया जा सके, यानी आपके गेमिंग के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया सके, और आपको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज दिया जा सके गेम के लिए, ताकि बिल्कुल आप मक्खन की तरह लैग फ्री गेम को इसमें खेल सके। ये बात और है कि गेम मोड बैटरी थोड़ा ज्यादा खाता है, आपको लगता है गेम मोड का आपको जरूरत नहीं है तो यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैसेज में भी बहुत ही कमाल का आपको ऑप्शन अब देखने को मिल जाता है, यानी कि आप कोई भी मैसेज को बैक टैप कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टैप किया है, कलर्ड आपको ऑप्शन मिल जाता है इमोजी का, जिसको आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं। आपको ऐड करना है तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, और इस तरह का कोई भी नया नया इमोजी जो है आप इसको भेज सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया जेनमोजी, यानी कि आप अपना नया क्रिएटेड इमोजी को भी भेज सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप प्लस साइन पर करेंगे तो आप अपने शेड्यूल भी कर सकते हैं मैसेज को, यानी कि मैसेज आपको कल भेजना है। ऐसे आपको याद आया कि आज किसी का बर्थडे है, मगर आप देखते हैं कि बर्थडे जो है वो कल है, लेकिन याद आपको आज आया, कल हो सकता है आप भूल जाए, तो आप 10 बजे मॉर्निंग में उसको शेड्यूल कर सकते हैं मैसेज को कि उसको चला जाए, यानी आप भूल भी जाएंगे तो मैसेज जो है शेड्यूल हुआ वो चला जाएगा कल सुबह 10 बजे उसको। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जो भी टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप करते हैं उसको अगेन आप बोल्ड बना सकते हैं, इटैलिक बना सकते हैं, जिस तरह से नोट्स ऐप में आप बना रहे थे, यानी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का, और साथ में ही एनिमेशन भी दे सकते हैं वो टेक्स्ट को, जो कि 18 बीटा में नहीं दिया गया है, फाइनल वर्जन में आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस तरह का जब टेक्स्ट मैसेज अपने दोस्तों को भेजेंगे तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा फनी टेक्स्ट मैसेज, ऐसा एनिमेटेड टेक्स्ट मैसेज आप कैसे भेज लेते हैं, इतना बढ़िया फॉर्मेटिंग आप कैसे कर लेते हैं। तो उनको जरूर से बताइएगा कि मैजिकल टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं, और ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप उसके चैनल पे देखते रहते हैं, मैजिकल टेक गुरु चैनल पे। तो अगर उनको भी करना है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।